अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गेन नॉलेज। हम पढ़ रहे थे कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन क्या होती है, और ये दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो विच इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वर्स प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई दिस मैटर। अब भाई ये चीज जानना क्यों जरूरी है कि प्रोजेक्ट और कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या डिफरेंस है। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज कैरियर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग रोल, अवॉइड कंफ्यूजन एंड फोकस स्किल्स। ठीक है, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉरी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मैं भी कंफ्यूज थी। और समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप लोग अभी यंग जनरेशन हो, ठीक है, आप लोग आ रहे होगे अपनी कैरियर लाइफ में, इंटर हो रहे होगे, तो आप लोग भी देखते होगे जॉब्स में क्या होता है कि मैनेजर के और कोऑर्डिनेटर के रोल्स को ना, या जेडीज को, या जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं उनको मिक्स किया होता है। ठीक है, पता नहीं चल रहा होता। हम सोचते हैं यार ये चीज़ तो मैनेजर का काम नहीं है, या ये चीज़ हमारे में नहीं आती थी जो मैनेजर में लिख दी है, या एक्सेट्रा। काफ़ी चीज़ें मिक्सअप हो रही होती हैं, तो ये चीज़ें कंफ्यूज कर दी गई हैं, लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है। तो इस चीज़ को मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, बताना कि यार ठीक है, इसको ये चीज़ जो है वो मैनेजर का रोल है, और ये जो चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में आती है, कोऑर्डिनेशन में आती है। ओके, सो इस वजह से हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सेम है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सेम है, ओके, ऑब्वियसली सेम नहीं है। इनके रोल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है। अगर अगर आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो और अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। पता चले आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वाले ही टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो उनको बता रहे हो कि ठीक है ये चीज़ें होती हैं जो कि करनी होती हैं, बट मैनेजर के रोल में काफ़ी डिफरेंट होता है। मैनेजर इज़ अ ट्री शैडो टू ऑल ऑफ हिज टीम, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, वो एक शैडो की तरह होता है, ही हैज़ टू बी अ शैडो। ओके, डजंट हैव टू बी दैट आई एम दिस एंड आई एम दैट एंड आई डू दिस एंड आई डू दैट। नो, me and my team do this, did this, done this, etc. Okay, so basic responsibility according to the topic is of manager and coordinator is coordinator task execution and support, मैनेजर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मैनेजर के रोल में आता है। एक प्रोजेक्ट आया और उसको जो ऑर्गेनाइज करना है, उसको प्लान करना है, उसको उसकी डिसीजन मेकिंग लेनी है। ओके, मैनेजर ने प्लान किया, एक प्रोजेक्ट आया, उन्होंने प्लान किया इसको तो हम 3 मंथ्स में कवर कर लेंगे। अब ये डिसीजन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पास नहीं है, ये डिसीजन लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजर की है। इसको प्लान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजर की है। वो प्लान करेगा कि ठीक है, इसको हमने कितने मंथ्स पे डिवाइड करना है, किस कॉस्ट पे डिवाइड करना है, किस तरीके से लेके चलना है, ये मैनेजर कम्युनिकेट करेगा अपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ या अपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ। देन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, उसको जो उसके अंदर टास्क अलाइन होंगे, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके टास्क होते हैं, ये काम करने हैं, 1 2 3 4 काम उसके अंदर जो है वो होने हैं। अब उस टास्क की एग्जीक्यूशन और सपोर्ट किसके पास आ जाएगी? कोऑर्डिनेटर के पास आ जाएगी। ठीक है, अब वो देखेगा कि उसकी वही जो प्रीवियस स्लाइड थी, जो कि जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर किस तरीके से लेके चलता है टास्क और क्या उसका फ्लो होता है। ठीक है, जिसने नहीं देखी हो मेरी फर्स्ट वीडियो लाजमी देख ले। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं लिंक भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो क्या उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर क्या काम करते हैं और किस तरीके से लेके चलते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो वो उसको सपोर्ट भी देगा। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या है? जो कोऑर्डिनेटर होता है वो असिस्ट एंड इन्फॉर्म करता है, जो मैनेजर होता है वो फाइनल डिसीजंस लेता है। अब कोऑर्डिनेटर का क्या काम है? कोऑर्डिनेटर का काम है असिस्ट करना, स्टेक होल्डर्स को असिस्ट करना, टीम को असिस्ट करना, मैनेजर को इन्फॉर्म करना, स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना। आपके टीम मेंबर्स में किसी को कोई इशू हो गया, आप उसको असिस्ट कर रहे हो, उसको बता रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसकी आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। टीम का कोई मैसेज है, आप मैनेजर तक फॉरवर्ड कर रहे हो। मैनेजर की कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, कोई रूल आ गया, कोई भी चीज़ आ गई है, आपने वो टीम तक पहुंचानी है। टीम और फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन और मीटिंग की ज़रूरत है मैनेजर के साथ में, वो अलाइन करनी है। यू हैव टू बी द ब्रिज बिटवीन स्टेक होल्डर्स, मैनेजर्स एंड द टीम। ओके, so basically you have to be informed and you have to inform your manager as well. Okay, मैनेजर के क्या होगा कि वो फाइनल डिसीजन सुनाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसीजन ये सुना दिया कि फॉर एग्जांपल टीम को एक इशू आया कि मैंने कह दिया कि ओके फाइन ये इशू है, मैनेजर के पास लेके गई और उनसे ये चीज़ नहीं हो रही। ठीक है, या हो रही है लेकिन वो कह रहे हैं कि इस
इस डेट को हो सकती है, अगले महीने हो सकती है, या उससे अगले महीने हो सकती है। तो मैनेजर एक फाइनल डिसीजन देंगे कि हमारी डेडलाइन ये है, तो ऐसा करें नेक्स्ट मंथ तक इस चीज़ को कंप्लीट कर दें, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ओके, तो मैनेजर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। डेडलाइंस जो हैं वो हम टास्क के अकॉर्डिंगली जो है वो टीम के अकॉर्डिंगली दे के मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, बट मैं डिसीजन नहीं ले सकती। बीइंग अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैं डिसीजन नहीं ले सकती। मैं मैनेजर को जाके उनसे कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ, उनको बता सकती हूँ ये ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ निकल रही हैं, अब आप बता दें क्या डिसीजन है। सो आई बीइंग अ गुड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आई हैव टू गेट माय मैनेजर इन द लूप। ठीक है, हर एक डिसीजन कन्वे करने से पहले मुझे अपने मैनेजर को लूप में लेना लाजमी है। मुझे ये चीज़ मेक श्योर करना लाजमी है कि ये जो कमेंट मैं पास कर रही हूँ, ये जो मैं टास्क आगे दे रही हूँ, या मैं जो भी स्टेटमेंट पास कर रही हूँ, मेरे मैनेजर को पता है, और मेरे मैनेजर ने ही मुझे कहा है कि ओके फाइन, इस चीज़ पे आप वर्किंग स्टार्ट कर दें। सो द नेक्स्ट थिंग इज टूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, जिसके बारे में पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, जीरा भी यूज़ करते हैं, ट्रेलो भी यूज़ करते हैं, रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं। अब रिपोर्ट्स का क्या इशू है कि जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी मैनेजर को, और मैनेजर जो होते हैं वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं आगे अपने सीईओ बॉस को, या जो भी उनकी जो होती हैं सुपरवाइजर होते हैं, जिनको भी उन्होंने अपने आप को जिनको रिपोर्टिंग करनी होती है। ओके, तो वो उनको देते हैं। ठीक है, हर फील्ड में डिफरेंट मैनेजर के ऊपर एक बंदा होता है जो कि उनको देख रहा होता है, देख रहा होता है। ठीक है, सो मैं बीइंग अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मैं किसकी सुपरविजन में अपने मैनेजर की, तो मुझे रिपोर्ट उनको करना है। सही है, और मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, बॉस को। सिंपल हिरार्की है। ओके, मैनेजर ऑल्सो हैंडल्स बजट रिसोर्सेज एंड रिस्क। ओके, अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ समझाई थी कि हम बीइंग अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आपको इशू रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर इशू आ गया तो वो क्या है, वो रिस्क है। तो रिस्क जो होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट जो आती है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। इट डजेंट मीन कि अगर आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो, ठीक है, तो आप मैनेजर की ड्यूटीज़ को देखो ही नहीं, आप उनको सीखो ही नहीं। इन फ्यूचर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स का फ्यूचर क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ओके, तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो तो यू हैव टू लर्न देयर स्किल्स। ओके, किस तरीके से वो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से वो बजट हैंडलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से वो रिसोर्स हैंडलिंग कर रहे हैं, यू हैव टू लर्न दैट। ठीक है, रिस्क हैंडल करना आपका जो इशू रिजॉल्व करने का जो काम है वो जस्ट कन्वे करना है। ओके, यू हैव टू जस्ट कन्वे। अगर आपको उस रिस्क का पहले से आंसर पता है तो आपको दोबारा मैनेजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही हैंडल कर लो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो अपने मैनेजर को बताओगे। तो ये कह सकते हो कि बीइंग अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डिफरेंस ये होता है कि उनको मैसेज कन्वे करना होता है, रिस्क बताना होता है या इशू बताना होता है। अब रिस्क हैंडलिंग करना जो है वो मैनेजर के हाथ में, वो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। बजट देना, एक्सपेंस बताना, वो मैनेजर के हाथ में होता है। रिसोर्सेज देखना कि वो वाकई हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी देखना प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में होता है। हाँ, अगर हमारे पास हैं तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के हैंड में चला जाता है, और फिर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर टास्क असाइन कर देती है रिसोर्सेज को। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज कैरियर ग्रोथ। कोऑर्डिनेटर मैनेजर्स पाथ पे चलती है। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेटर होता है वो अपने मैनेजर के पाथ पे चलता है। ओके, मैनेजर उनको जिस तरीके से समझाता है, सिखाता है, बताता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आई गेस ये बात बताई होगी कि रिपोर्टिंग जो होती है, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो सारी आपके मैनेजर के अकॉर्डिंगली होती है। अगर आपके मैनेजर कोई चीज़ें नहीं नीड, यू डोंट हैव टू डू दैट। अगर ये होती हैं, अगर उनको चाहिए, तो आपको ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अगर आपके मैनेजर कह रहे हैं कि नहीं, आप पहले जो है वो ऑन साइट जाके मीटिंग करें, पहले फेस टू फेस मीटिंग करें, बाद में आके आप जो है उस पर डॉक्यूमेंटेशन पे काम करें, या आप रिकॉर्डिंग करके ले आए, डिफरेंट तरीके होते हैं। मतलब जिस तरीके से वो आपको समझाएंगे आपको उस तरीके से चलना होता है। आपको एक अपना, हाँ, आप सजेशन दे सकते हो कि इस तरीके से भी तो हो सकता है, कोऑर्डिनेशन का पार्ट ये आता है, आप अपना इनपुट दे सकते हो। बट बेसिकली कोऑर्डिनेटर क्या करता है, मैनेजर के पाथ पे चल रहा होता है। मैनेजर उनको गाइड कर रहा होता है, टास्क असाइन कर रहा होता है, ऑर्डर्स दे रहे होते हैं और असिस्ट कर रहे होते हैं, और कोऑर्डिनेटर उस तरीके से वर्क कर रहा होता है। ओके, फोकस स्किल्स डिपेंडिंग ऑन कैरियर गोल्स। कोऑर्डिनेटर क्या करता है कि ज़्यादातर अपने कैरियर गोल्स पे जो है वो फोकस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, आपको क्या होता है, फ्यूचर मैनेजर बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैनेजर की कोर स्किल्स और कोर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए कि ठीक है वो उसको कैसे जो है वो हैंडल कर रहे हैं, और इन फ्यूचर वो मुझे कैसे हेल्प कर सकता है। ओके, सो आपको उनसे लर्न करते रहना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब कोऑर्डिनेटर क्या करता है, ट्रैक
टास्क ट्रैकिंग एंड अपडेट, अब ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो टास्क को ट्रैक कर रहा होता है। ट्रैक करने के डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को आने चाहिए। ठीक है, और क्या कर रहा था, उसके अपडेट्स दे रहे होते हैं। अपडेट्स मैनेजर को भी दे सकते हैं, स्टेक होल्डर्स को भी दे सकते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? क्लाइंट होते हैं। ओके। मैनेजर, मैनेजर क्या होता है? प्रोजेक्ट अप्रूवल और बजटिंग को हैंडल कर रहे होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में मैनेजर ये करते हैं कि प्रोजेक्ट हो गया, उसको टेस्ट किया, उसको चेक किया, ओके फाइन, उसके अप्रूवल दी एंड देन उसको डिलीवर करवाया, एंड देन उसकी बजटिंग देखी, एंड देन एक्सेट्रा। ओके। सो द समरी ऑफ दिस वीडियो इज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है? एग्जीक्यूशन एंड सपोर्ट। ठीक है, आप उस प्रोजेक्ट को काम करवाना टीम से, उसकी एग्जीक्यूशन करना, उसको ख़त्म करना, उसकी सपोर्ट देना। मैनेजर क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या बजट होगा, कब ख़त्म होगा। ठीक है, और कौन कौन से बंदे इस पे काम कर रहे हैं, और उसके डिसीजंस लेना, उसके रिस्क हैंडल करना। ठीक है, बोथ रोल मैटर्स। अब प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड इज नेक्स्ट वीडियो। Next video is about a day in the life of a project coordinator. See what I do daily. Oh my god. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैं डेली लाइफ में क्या करती हूँ बीइंग अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।